नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ से पार्किंसन हो सकता है, नहीं हो सकता या फिर डायबिटीज़ वाले पेशेंट में पार्किंसन ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता। आपने अपनी एज के बहुत सारे लोग देखे होंगे, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे एजिंग का पता नहीं लगता, उनका बुढ़ापा कब आया पता नहीं लगता। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते 50-60 के हैं बट वो लगते हैं 70-80 के हैं। ये जो मेजर डिफरेंस होता है, जो हमें दिखने में भी पता लगता है, इसके पीछे कारण होता है, वो है डायबिटीज़। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, शुगर लेवल आपके हाई रहते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट में हम एक चीज़ कॉमनली देखते हैं कि पेशेंट की एजिंग फास्ट होती है। पेशेंट के फेस पे रिंकल जल्दी आते हैं, पेशेंट की बोन्स जल्दी वीक होती हैं, पेशेंट के दाँत जल्दी गिरते हैं। इस वजह से उनमें बुढ़ापा जल्दी हमें दिखता है। मगर पार्किंसन जो है, वो एक ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है, जो 50, 60, 70 के आसपास शुरू होती है। तो जिन पेशेंट में डायबिटीज होती है उनमें अर्ली ऑनसेट ऑफ पार्किंसन देखने को मिलता है कि अगर एक पेशेंट डायबिटिक है, एक पेशेंट नॉन डायबिटिक है, तो जो डायबिटिक पेशेंट होगा अगर उसे पार्किंसन होना है तो वो जल्दी हो जाएगा। तो हमने क्या करना होता है ऐसे केसेस के अंदर जहां पर पार्किंसन भी है और डायबिटीज भी है। तो डायबिटीज के साथ क्या है कि शुगर लेवल है, शुगर लेवल हाई है। शुगर लेवल हाई होने की वजह से बॉडी के टिश्यू, बॉडी की जो सेल्स हैं वो वीक हो रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पार्किंसन से भी बचें, तो हमें कहीं न कहीं डायबिटीज़ पर भी काम करना पड़ता है। हमें शुगर लेवल को नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर लेके जाना पड़ता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो सेल्स वीक होने वाले हैं, जो अभी हुए नहीं हैं, वो बच जाते हैं और बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहती है। इससे एज भी लंबी हो जाती है क्योंकि अब आपकी बॉडी में जो एजिंग की वजह से डेटोरेशन हो रही है, टिश्यू वीक हो रहा है, वो कम होता है या फिर वो बंद हो जाता है। और यही सबसे अच्छा तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम एक पार्किंसन की कंडीशन को स्लो डाउन कर सकते हैं। क्योंकि एजिंग तो होनी ही होनी है। डायबिटीज़ हमारे कंट्रोल में है बट बुढ़ापा हमारे कंट्रोल में नहीं है। उम्र तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बट अगर हम अपने शुगर को कंट्रोल में कर लेते हैं तो वो स्लोली बढ़ती है और हमें एजिंग के असर कम देखने को मिलते हैं, उसके साइन एंड सिम्पटम कम देखने को मिलते हैं और पार्किंसन भी कंट्रोल बना रहता है। तो समझने वाली बात ये है कि आज अगर आप पार्किंसन के पेशेंट हैं, डायबिटीज साथ में है, तो सिर्फ पार्किंसन की ट्रीटमेंट के पीछे मत भागो। पार्किंसन को ठीक करने के लिए आपको अपनी शुगर को कंट्रोल में लेकर हर कीमत में आना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी डाइट बदलनी पड़ेगी, एक्सरसाइज अपनी ऐड करनी पड़ेगी, अपनी मेडिसिन टाइम से लेनी पड़ेगी। अपनी शुगर लेवल को, चाहे वो फास्टिंग हो, पीपी हो, रैंडम हो, उसको 180 से नीचे रखो। हर 3 महीने बाद अपना HbA1c टेस्ट करवाओ और देखो कि वो 5.5 और 6 के आसपास ही रहे, वो 7, 8, 9, 10 ना जा रहा हो। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका HbA1c होगा, इसका मतलब ये है कि आपके शुगर लेवल्स हाई बने रहते हैं। तो ये जो कंट्रोल मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आप सभी को काम करने की ज़रूरत है। पार्किंसन पेशेंट के लिए कुछ विटामिन्स वरदान की तरह होते हैं, विटामिन डी और विटामिन B12, जिसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।